वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट विदाउट सैवेजिंग ऑफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात करेगी है कि जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे आसपास, बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ बेसिकली, जैसे पेड़ पौधे होना, आसपास ग्रीनरी होना, उससे क्या है काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, ओवरऑल आपको मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है क्योंकि आपको आसपास फ्रेश एयर, क्लीन एनवायरनमेंट सब कुछ मिलता है बायोडाइवर्सिटी अच्छी होने से। पर लेकिन वो क्या है, वो कम होती जा रही है आजकल, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं वैसे ही। इसमें हम देखें कि अबाउट 25% जो स्पीशीज़ हैं हमारी वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि ह्यूमन एक्शंस ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। ग्लोबल एंड नेशनल फ्रेमवर्क, तो अब जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जैसे कि आज मई 2022 को, तो ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अडॉप्शन से बनाया जाता है। इस बार का जो हमारा थीम है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, उसका एम था कि हम 30% ऑफ लैंड और मेरीटाइम डाइवर्सिटी को 2030 तक कंजर्व करें। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट 12 है वो भी फोकस करता है कि हम ग्रीन और ब्लू अर्बन स्पीसीज को बढ़ाएं। और जो यूएन का एसडीजी गोल 11 है वो भी एम्फेसाइज करता है कि कैसे सिटीज़ को सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। अर्बन बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट, तो हम देख रहे हैं कैसे रैपिडली जो अर्बनाइजेशन हो रही है, अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है, जिससे कि ग्रीन स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और हमने काफ़ी बार देख लिया कि जो प्रिडिक्शन मतलब ऑलमोस्ट सोचा जाता है कि 2050 तक ऑलमोस्ट जो 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, वो अर्बन एरियाज़ में आ जाएगी। तो इसका मतलब और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी लैंड की, और ज़्यादा लैंड एक्सप्लॉइट होगा, ग्रीन स्पेसेस और ख़त्म होती जाएंगी। पर हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें ग्रीन स्पेसेस का रहना बहुत ज़रूरी है सिटीज़ में। उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स। अब जो अर्बन ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइबर, क्लीन वाटर। उससे क्या सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, फ्लड्स कंट्रोल करेंगे, वो हवा साफ रहेगी, वाटर कंजर्वेशन हो पाएगा, कार्बन स्टोर करेंगे, है ना। फिर जो एक 10 मीटर वाइड लाइन ऑफ जो ट्रीज़ है, अगर वो रहे तो उससे क्या होता है कि 5 डेसिबल्स तक की जो नॉइस है ना वो भी कम हो जाती है। तो ग्रीन स्पेसेस ओवरऑल हमारी मेंटल, रिक्रिएशनल, स्पिरिचुअल रिलीफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ट्री कवर का मतलब, जो एक प्रोफेसर थे उन्होंने जो अपनी रिसर्च में पाया कि ऑलमोस्ट 8 करोड़ की सर्विसेज पर स्क्वायर किलोमीटर हर साल हमें ट्री कवर देता है। तो हमें इनकरेज करना चाहिए पार्क्स, ट्री एवेन्यूज़, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ये सब। अर्बन फॉरेस्ट कवर के जो स्टार्ट रहे हैं कि जो टॉप सिटीज़ हैं उनमें हमारा इतना कवर रहा है। सिर्फ ओवरऑल जो एवरेज फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ 10.26% रहा है। और कुछ मेजर सिटीज़ का इन्होंने ये भी दे रखा है पर्सनली स्टैट्स भी। और चेन्नई और हैदराबाद ने तो फॉरेस्ट कवर लूज़ किया है 2021 और 2023 में। उसके बाद यूएन का हैबिटेट का आया 330 और 300 ग्रीन स्पेस रूल। वो क्या कहता है कि 3 ट्रीज जो हैं वो हर होम, स्कूल और ऑफिस से दिखने चाहिए। फिर 30% ट्री कैनपी कवर हर एरिया में होना चाहिए। फिर हर एक इंसान ऐसे नेबरहुड में रहे जहाँ पर 300 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पब्लिक स्पेस हो, कोई भी 0.5 से 1 हेक्टेयर के साइज़ की। सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स एंड एलबीसैप। अब इसमें क्या चीज़ है कि ये इंडेक्स किस पे बेस्ड है कि बायोडाइवर्सिटी लेवल्स कितने हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या मिल रही हैं, गवर्नेंस, और ये सब सिटीज़ को लोकल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान्स बनाने में हेल्प करते हैं। केस स्टडीज एंड सक्सेसफुल मॉडल्स, तो कोयम्बेदु मार्केट चेन्नई की, वहाँ पर 141 नेटिव प्लांट स्पीशीज़ को रीजनरेट किया गया। 35 बर्ड और 27 बटरफ्लाई स्पीशीज़ दोबारा से दिखने लगी। मॉडल फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा इकोलॉजिकली सूटेड एंड देन मियावाकी मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है
रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन मेजर्स। तो चेन्नई का जो मद्रास रेस क्लब है उसको हम उसको लेक में ट्रांसफॉर्म करने की उसको लेक में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। फिर पालिकरनी मार्श जो है उसको एक रामसर साइट बना दिया गया आफ्टर रिस्टोरेशन। तो अर्जेंट नीड है कि हम प्रोटेक्ट करें, रिस्टोर करें अपने पॉल्यूटेड इंक्रोच्ड अर्बन वाटर बॉडीज़ को। पॉलिसी सजेशंस यही हैं कि जो मतलब ठीक है, स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा रहे हैं पर लेकिन फिर भी 5 ट्रीज प्लांट करना मैंडेटरी करें जो भी प्लॉट्स 2400 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हैं। फिर प्रमोट करें हम रूफ और किचन गार्डन्स अर्बन हाउस होल्ड्स में भी। द नीड फॉर कलेक्टिव एंड लीगल एक्शंस, तो कोर्ट्स जैसे कि हैदराबाद ये एक्शन ले रहे हैं अगेंस्ट इलीगल ट्री कटिंग। फिर सिटी प्लानिंग इंटीग्रेट करे बायोडाइवर्सिटी एट एवरी स्टेज। पब्लिक पार्टीशन हो फ्रॉम RWAs, NGOs एंड कॉरपोरेट्स, ताकि कंजर्वेशन को एक मास मूवमेंट बनाया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है ओवर फिशिंग एंड मेरीन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इस आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है कि ओवर फिशिंग यानी कि फिशिंग अपनी लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या होगा कि फिशेस की पॉपुलेशन एकदम कम हो जाएगी और उसका उनका जो रेट ऑफ बर्थ है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इस तरह से कितनी वो प्रॉब्लम्स वाली मतलब ये चीज़ डिस्कशन में आ रही है। तो करंट स्टेट जो है ऑफ मेरीन फिशरीज, तो इंडिया कैप्चर कर रहा है ऑलमोस्ट 3 to 4 मिलियन टन्स ऑफ मेरीन फिश एनुअली एट इट्स मैक्सिमम सस्टेनेबल लिमिट। तो ये अब अपने मैक्सिमम सस्टेनेबल लिमिट पे आ चुका है। पर अपने मैक्सिमम सस्टेनेबल लिमिट पे आके भी हम क्या देख रहे हैं कि इतने हाई यूज होने के बावजूद ये कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। ये मतलब जो स्मॉल स्केल फिशर्स हैं वो 90% ऑफ फिशिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% फिशेस को ही वो कैच कर पाते हैं। फिर जो 75% फिशेस फैमिलीज हैं वो पावर्टी लाइन के बिलो हैं। तो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और बाय कैच कहाँ हो रहा है? जो मैकेनाइज्ड फिशिंग है जिसमें लार्जर नेट्स, इंजन्स ये सब यूज़ करे जा रहे हैं, उससे कॉस्ट बढ़ रही है और वो गारंटी नहीं कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा फिश भी आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि जो श्रिम्प ट्रॉलर्स हैं वो 10 kg ऑफ बाय कैच साथ में ले रहे हैं फॉर एवरी 1 kg ऑफ श्रिम्प, जो कि मोस्टली जुवेनाइल है या नॉन टारगेट स्पीशीज़ है। अब जुवेनाइल जब स्पीशीज़ को लेंगे जो कि यंग फिशेज़ हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी बाद में और वो भी छोटी हैं, तो इससे आगे वाले बर्थ रेट भी कम हो रहा है और इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस हो रहा है। यूज ऑफ स्मॉल नेट्स लेस देन 25 mm leads to juvenile overfishing, harming future stock like sardines and mackerels. इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, तो जो लॉन्ग टर्म फिश का स्टॉक डिप्लीशन हो रहा है उससे क्या हो सकता है, डिकेड लग सकता है रिकवर होने में। जैसे अब कनाडा का कॉड फिशरी कोलैप्स किया, कैलिफोर्निया सार्डाइन फिशरी। वीक रेगुलेशन, तो इंडिया का मैरीन फिशरीज रेगुलेशंस जो एक्ट है ना वो वीक क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है। हमारा हर स्टेट यूनियन टेरिटरी का जो भी कोस्टल टेरिटरीज हैं उनका डिफरेंट है। हमें एक नेशनल स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है जिसमें क्लियर डिमार्केशन लगाई जाए कि हाँ इतनी ही फ़िश कैच करनी है या इतना यूनिफॉर्म साइज़ मिनिमम साइज़ होना चाहिए फ़िशेज़ को कैच करने के लिए। फ़िशिंग गियर के लिए रूल्स बनाए जाएं और कुछ सीजन्स ऐसे हों जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं यानी कि फ़िशेज़ के, उस समय फिशिंग ना हो। तो नीड फॉर नेशनल लेवल रिफॉर्म वही बताया गया कि कैसे हमें मिनिमम साइज़, क्लियर लिमिट्स, फ़िशिंग गियर के लिए रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस कुछ सीजन्स में लगाने चाहिए। ग्लोबल एंड लोकल सक्सेस स्टोरीज, तो न्यूजीलैंड का जो कोटा मैनेजमेंट सिस्टम है वो फिशिंग कोटाज असाइन कर देता है बेस्ड ऑन साइंस नॉट ऑन बोथ साइज। फिर केरलाज MLS रेगुलेशन फॉर थ्रेड फ्री ब्रीम, वो उससे क्या है कि जो कैच इंक्रीज 41% इन 1 सीजन। एड्रेसिंग द FMFO इंडस्ट्री, तो फिश मील एंड फिश ऑयल इंडस्ट्री जो है incentivizes bycatch for feed production often for export। तो सॉल्यूशंस क्या है कि हम FMFO प्रोडक्शन पे कैप लगा दें, जुवेनाइल रिलीज को मैंडेटरी कर दें और बाय कैच फॉर इंडियन एक्वाकल्चर ब्रॉडकास्ट को यूज़ करें। मल्टी लेवल एक्शन नीडेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट,
लोकल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ और कंज्यूमर सबको एक्शंस की ज़रूरत है. सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो वेसल लाइसेंसेस, सब्सिडीज़ और इकोसिस्टम बेस्ड पॉलिसीज़ लाए. स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट उनका विद पेट्रोल्स एंड रियल टाइम टूल्स को वो प्रोपिगेट करे. लोकल कम्युनिटीज़ कॉपरेटिव्स को एम्पावर करे टू मैनेज मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज. और कंज्यूमर सिर्फ सस्टेनेबली सोर्स लीगल साइज सी फूड ही खरीदें. अर्जेंसी है इंडिया का जो 11,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन, 3,000 प्लस फिशिंग विलेजेस, वो ये क्लाइमेट चेंज, इरोजन और मार्केट शॉक्स को फेस कर रही हैं. तो कंटिन्यूइंग ओवर फिशिंग से क्या है, मोर पावर्टी, लेस बायोडाइवर्सिटी प्लस रिड्यूस्ड फूड सिक्योरिटी. वे फॉरवर्ड ये है कि सॉल्यूशंस जो है वो विद इन रीच हैं. साइंस बेस्ड कोटाज, यूनिफाइड लॉज, कम्युनिटी एक्शन, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रोटेक्टिंग मेरीन लाइफ नाउ इंश्योर्स फूड इनकम एंड रेजिलियंस फॉर फ्यूचर जनरेशंस. तो हमें एक साथ ही ये नहीं करना है कि हमें मुर्गी के सारे अंडे हम एक साथ ही ले लें, बल्कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ पे जाना है. So these all were the articles for today. Thank you.